हालात ऐसे ही थे। इसमें सबसे पहले मदद पहुंचाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हुई और जो मेडिकल सर्विसेज है उनको तुरंत उसका बंदोबस्त किया गया। 1200 बेड तैयार किया और पीछे और बड़ी खबर मिल रही है, यात्री आकाश ने वीडियो जारी करके दावा किया है। दावा क्या किया आपको बता रहे हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई है कि हादसे के 2 घंटे पहले इसी प्लेन में वो सवार थे। आकाश ने ये दावा किया। आकाश वत्स ये बता रहे हैं। इसी का मैं जिक्र कर रही थी। अब मैं फिर कहूंगी कि ये जो तस्वीरें हैं और इस यात्री से डीजीसीए एविएशन मिनिस्ट्री वहां पर जो लोग हैं एयर इंडिया के वो संपर्क करके बात करें, क्योंकि इनका दावा है कि ये इसी फ्लाइट से लंदन से वापस आए हैं और इसी प्लेन में इसी ड्रीम लाइनर में वापस उड़ान भरी और इनका कहना है कि वहां पर इन्होंने तकनीकी खराबी को देखा, उसे महसूस किया और उसके बाद ही उन्होंने कई वीडियोस बनाए, जिन वीडियोस को इनका कहना है कि इन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया पर और ये आगे से एयर इंडिया को भी भेजेंगे। तो क्या ये तकनीकी खराबी, देखिए आमतौर पर फ्लाइट का इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस इस तरह की हो जाए, जरा सुनिए इस वीडियो में क्या दिखा रहे So many no at all, and as usual here TV screens are also not working, neither this button for calling the cabin crew, nothing is working, nothing, not even the light is working, and it's a Dreamliner 787. जो आप भी जिक्र कर रही हैं, जो ये यात्री भी जिक्र कर रहा है, जो लोग इस फ्लाइट से आए हैं, दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे हैं, वो खैर मना रहे होंगे कि उस दौरान कुछ नहीं हुआ, लेकिन दुखद तस्वीरें अब अहमदाबाद से लंदन फ्लाई करने के दौरान हुई है। सोचिए जिन लोगों ने उस वक्त नोटिस किया वो समझ रहे होंगे कि कुछ तकनीकी खामी आई है, कुछ दिक्कतें हैं, और ये जो वीडियो बनाया गया यात्री की तरफ से वो इसीलिए बनाया गया था कि एयर इंडिया को इसको लेकर वो ट्वीट करेंगे। तो आप सोचिए, वो तो अब दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए, लेकिन अब अहमदाबाद से जो लोग लंदन जाने वाले थे उनकी जान को किस तरह का खतरा खड़ा हो गया, कैसे झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। वो तस्वीरें हम दिखा भी नहीं पा रहे, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो आप सोचिए कि उनके लिए कितना डर का माहौल होगा जो अहमदाबाद लैंड कर चुके हैं। और क्या उस वक्त अगर तकनीकी दिक्कतें थी तो क्या ये चेकिंग नहीं हुई, क्या जो प्रोटोकॉल था उसे फॉलो नहीं किया गया फ्लाई करने से पहले लंदन से, क्योंकि 9 घंटे की लंबी उड़ान थी। अहमदाबाद के लिए अगर दिल्ली से फ्लाई करते हैं तो 2-2.5 घंटे लगते हैं, और 9 घंटे की उड़ान अगर आप लंदन के लिए जा रहे हैं तो क्या उससे पहले चेकिंग नहीं की गई इस ड्रीम लाइनर की? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा सलोनी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये टेक्निकल एरर कहकर क्या इसको खत्म किया जा सकता है? बहुत सारे सवाल हैं, इतने यात्री इसमें सवार, और जब खबर आई तो बहुत से लोगों ने इसे डबल चेक किया, 3 बार चेक किया कि भाई क्या ये वाकई हादसा हुआ है, क्योंकि आज के समय में इस तरह के हादसे बहुत रेयर हैं। मैं फिर से कहूंगी, इस तरह के टेक्निकल एरर्स की वजह से या फिर किसी तरह के और क्योंकि आप हादसे का जिक्र कर रही हैं तो नेपाल में होते हैं इस तरह के हादसे, क्योंकि उनके विमान बहुत पुराने हैं, वो पुराने विमान खरीदते हैं। नेपाल में इस तरह के हादसे आए दिन होते रहते हैं, लोग नेपाल में फ्लाई करने से डरते हैं। तो क्या एयर इंडिया इस तरह की सर्विसेज अब भारत में भी देना चाहती है कि लोग फ्लाई करने से डरने लगे? ये बहुत सीरियस क्वेश्चंस, गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जो भी विमान उड़ान के लिए तैयार होता है और खासकर लंबी दूरी की उड़ान के लिए, आप सोचिए उस विमान में ईंधन कितना भरा होगा, और जब वो ईंधन भरा होगा तो उतना ही भीषण दुर्घटना और उतना ही भीषण उसमें एक्सप्लोजन होगा। आप इस बात को समझिए। और ये 9 घंटे की दूरी के लिए ये विमान तैयार था, तो उसका जो उसकी फ्यूल कैपेसिटी थी वो ऑप्टिमल रही होगी, और 9 घंटे की उड़ान के लिए जब ये विमान उतरा तो उसमें एक्सप्लोजन हुआ, इसीलिए ये इतना भीषण एक्सप्लोजन था जिसको आप दूर से देख सकते थे। वहां अहमदाबाद में इस वक्त, सिर्फ अहमदाबाद नहीं पूरे देश में इस वक्त इस विमान दुर्घटना की चर्चा हो रही है। उसके जो गंभीर जो तस्वीरें आई हैं, जिस तरह से विमान क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस तरह से उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से, मुझे कहना चाहिए, भस्म होकर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि कितनी बड़ी त्रासदी रही है, कितना भीषण ये हादसा रहा है। और अब हमें इसके सवालों पर फोकस करना होगा। इस हादसे की वजह क्या रही? इस टेक ऑफ से पहले क्या जो सारे टेक्निकल पैरामीटर्स थे वो टिक मार्क नहीं थे? इस उड़ान को भरने का ऐसा क्या प्रेशर था? क्या जो पायलट है वो इस टेक्निकल ग्लिच में कोई और कदम उठा सकता था, या फिर उनको इस बात का आभास नहीं हो क्योंकि एक बेहद ही एक्सपीरियंस्ड पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे?
वो किस तरह से ये हादसा हुआ है और क्या कुछ सेकंड भी नहीं मिले, क्योंकि उड़ान भरते ही ये त्रासदी हुई है, ये हादसा हुआ है जो बेहद दुखद है। जो प्रधानमंत्री ने अपना दुख जताया है, गृह मंत्री तो अहमदाबाद ही पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लेकर दुख जताया है। इस वक्त एक हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि देश के लोगों की जान गई है, और उससे ज्यादा बड़ी बात कि एक हड़कंप पूरे देश में कि एक विमान यात्रा जिसे अब सब मान कर चलते हैं कि एक रूटीन प्रोसीजर है, उसमें भी एक डर बन गया है। डर बन गया है, और यही हम चर्चा भी कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर सवाल हैं जो शायद अब इस घटना के बाद बहुत तेजी से उठेंगे। इस पे काम भी बहुत तेजी से होने की जरूरत है, क्योंकि एयर इंडिया की खामियों को लेकर बहुत बार इस तरह की चीजें हाईलाइट की जा चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने हाईलाइट किया है, और भी बहुत से चेहरों ने हाईलाइट किया कि एयर इंडिया में कई खामियां रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विमान हादसे पर दुख जाहिर किया है। इमैनुअल मैक्रों ने विमान हादसे को लेकर संवेदना जाहिर की है भारत के लिए, क्योंकि ये जो घटना हुई है उससे देश तो आहत ही है, दुनिया भी अब आहत हो रही है, और इसको लेकर अलग अलग एक तरह से संवेदना एक तरह से पहल की जा रही है। मैक्रो ने कहा है दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इससे पहले पुतिन ने संवेदना जाहिर की थी इस घटना को लेकर, और दुख की घड़ी में भारत के साथ होने की बात कही थी। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने विमान हादसे पर अब दुख जाहिर किया है और कहा है कि वो दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ये जो धमाके की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आप जिक्र भी कर रही थी सुचरिता, 58,000 लीटर बताया जा रहा है कि फ्यूल्ड अप था जो टैंक था, और ऐसे में जब क्रैश हुआ, जब ब्लास्ट हुआ, तो उसकी इंटेंसिटी जितनी होनी थी उससे कई गुना बढ़ गई, और 9 घंटे के लिए, क्योंकि ये टेक ऑफ कर रहा था, जस्ट टेक ऑफ के पहले ही ये अचानक क्रैश हुआ है। तो आप सोचिए कि फ्यूल टैंक पूरी तरह से फुल था और उसके बाद ये घटना होती है, और महज 9 मिनट का समय था। ये भी जान लीजिए, महज 9 मिनट का समय था। देखिए, और इमैनुअल मैक्रोन जिस तरह से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आप इसे समझिए कि आज के समय में जब प्लेन के जरिए कुछ घंटों में आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकते हैं, ये हादसा दुनिया के अलग अलग देशों के लिए हड़कंप पैदा करने वाला है। क्योंकि आज के समय में भारत से कितनी उड़ानें दुनिया के अलग अलग देशों में जाती हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से उड़ानें भारत में आती हैं। ऐसे में इस उड़ान में किसी भी देश के नागरिक हो सकते थे, इसमें फ्रांस का कोई नागरिक नहीं है, लेकिन आप इसे इस तरह से देखिए कि कितनी उड़ानें दिन भर में भारत से अलग अलग देशों में जाती हैं और वहां से भारत आती हैं। आजकल विमान एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का सबसे आसान तरीका है और साधन है, इसी को लोग अपनाते हैं। और अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो एक सवाल हर देश में उठेगा कि क्या हम अपनी एविएशन तकनीक पर उस तरह से चेक्स बनाए हुए हैं कि उसमें किसी तरह का कोई हादसा ना हो। ये टेक्निकल एरर था, ये किसी तरह की दुर्घटना जो घटी है इसके पीछे कोई फॉल्ट थी, ये सब कुछ जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत गंभीर सवाल उठ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी विमानन कंपनियों की है, क्योंकि वो पैसे तो बहुत सारे लेते हैं, फेयर्स बहुत हाई होते हैं, सर्विसेज के नाम पर बहुत चार्ज किया जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, मेंटेनेंस के लिए क्या किया जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल हैं।